नमस्कार जी। मैं प्रवीण भारद्वाज। आप लोगों के पास हमारा एक एड आया है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें जीरो कॉलेज फीस के प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। इसी प्रोग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट होगा, किस तरीके से आप इसका पूर्ण फायदा उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे कॉलेज रहने वाले हैं, यानी कि पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप समझ सकें कि आप लाखों रुपए का कोर्स कैसे फ्री में कर सकते हैं। हम 70 से अधिक यूनिवर्सिटी कॉलेजों में और 150 से अधिक कोर्सेज में डील करते हैं। हालांकि हम 6 तरीके से एक स्टूडेंट को मदद करते हैं, लेकिन जीरो कॉलेज फीस के बारे में मैं आज इसमें आपको बताने वाला हूँ। देखिए, दो तरीके के माइंडसेट के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जिसे सिर्फ मार्कशीट लेने से मतलब होता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट जिसको एक एजुकेशन की वैल्यू पता होती है और जिसको प्रॉपर तरीके से कोर्स करना होता है। कोर्स करने के बाद उसे अच्छी कंपनी में जाके नौकरी करनी होती है। तो यही दो तरीके के माइंडसेट के बच्चे रहते हैं। इन्हीं माइंडसेट के बिहाफ पे हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। देखिए, जीरो कॉलेज फीस प्रोग्राम क्या कहता है कि जीरो कॉलेज फीस प्रोग्राम में स्टूडेंट लाखों रुपए का कोर्स फ्री में कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान के चलें कि हमारे पास कोई भी जैसे बीटेक का कोर्स है तो 4 लाख का कोर्स हो जाता है, 5 लाख के कोर्स भी हैं, 10 लाख के कोर्स भी हैं। यानी कि आपको एक सिंगल रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रोग्राम के अंदर लिमिटेड सीटें होती हैं, यानी कि 200 सीटें इसके अंदर टोटल हमारे पास थी, जिनमें से करीबन करीबन अभी 140 से भी कम सीटें हमारे पास बची हैं। तो जल्दी, आप थोड़ा जल्दी करिएगा जिससे कि आप एक अच्छे प्रोग्राम से वंचित ना रह जाएं या आपसे ये टाइम नहीं निकल जाए। देखिए, 10 तारीख को हमारे नोएडा के अंदर वीजीआई कॉलेज के अंदर हमारी जो काउंसलिंग रहने वाली है, 11 और 12 तारीख को काउंसलिंग रहने वाली है। तो जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा देते हैं उन सभी को हमने 10 तारीख को वीजीआई कॉलेज के अंदर नोएडा बुलाया है, जिससे कि उनकी काउंसलिंग हो सके। 150 से ज्यादा कोर्सेज हमारे पास हैं। अब चाहे वो बी कॉम एम कॉम हो, चाहे बीबीए एमबीए हो, बीसीए एमसी हो, या बीटेक के सारे इंजीनियरिंग के कोर्स हों। इंजीनियरिंग के अंदर हमारी सारी ब्रांचेज जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो जाता है, ऑटोमोबाइल हो जाता है, ठीक है, बायो इन्फोटेक हो जाता है, केमिकल का हमारा हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्निकल का हो जाता है। उसके बाद आप अगर मेडिकल में देखेंगे तो फार्मा डी का हो जाता है, बीपीटी हो जाता है, बीएनवाई हो जाता है, एएनएम जीएनएम हो जाता है। बीएससी के अंदर देखते हैं, बीएससी के ऑल ब्रांचेज हमारे पास हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल के अंदर देखते हैं, एलएलबी, बी एलएलबी, फैशन डिजाइनिंग का। तो इस तरीके से डिप्लोमा के कोर्स हो गए। तो इस तरीके से आप सभी तरीके के कोर्स जीरो कॉलेज फीस प्रोग्राम में कर सकते हैं। अगर हम कॉलेज के प्लेसेस की बात करें तो आज पलवल, अलीगढ़, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, पानीपत, हिसार, सिरसा, पंचकुला, चंडीगढ़, राजपुरा, यमुनानगर, बरनाला, लुधियाना, लखनऊ, अलवर, मुत्रा, यानी कि 70 क्या करंट टाइम पे हमारे पास सब 100 से ज्यादा लोकेशंस पे आज हमारे पास कॉलेज अवेलेबल हैं। तो आराम से आप कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। पहले आप अपने हिसाब से एक अच्छे कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। कोर्स का चुनाव करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन होगा कई कॉलेजों का। जो भी आपको बेटर लगे आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन अपना करा सकते हैं। देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पे जानकारी दी हुई है कि अगर आपने 10th की है तो 10th से आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, 12th से आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, कॉमर्स से आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, मैथ से आप क्या कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन से क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई हुई है जिससे कि बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे एक एग्जांपल हम समझ के चलते हैं कि मान के चलते हैं आप बीटेक करना चाहते हैं और बीटेक में अपने घर से करीबन करीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर आपका कॉलेज है। आप वहां पे डेली जाते हैं, डेली आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी 4 लाख की फीस आपको कॉलेज को देनी होती है। उसके बाद आप जब डेली कन्वेंस का, जब आप डेली कॉलेज जाएंगे तो 100 रुपए से 150 रुपए का आपका पर डे का खर्चा हो जाता है, जो 2,500 से 3,000 का होता है। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी क्या होता है, आपको
जाने के लिए और आने के लिए 2 घंटे जाने के लिए 2 घंटे आने के लिए खराब करने होते हैं। लेकिन फिर भी हम सब एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो घर पे हमें कभी भी वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता जो कॉलेज के अंदर होता है। यानी कि इतना पैसा देने के बाद भी आप महीने का 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से एजुकेशन नहीं कर पाते। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के अंदर क्या है कि आपको रेजिडेंशली पढ़ाई करनी होती है। रेजिडेंशियल का मतलब क्या है कि कॉलेज के हॉस्टल में रह के ही आपको पढ़ाई करनी होती है। ठीक है। आप कॉलेज के हॉस्टल में रहेंगे, एक अच्छा हॉस्टल आपको दिया जाएगा, उसमें आप पढ़ाई करेंगे। अब आपको हॉस्टल में मिलता क्या है? रूम, बेड, बिजली, पंखा, अलमारी, वाईफाई के साथ पानी, नाश्ता, सुबह शाम का खाना, मेडिकल सुविधा, खेल कूद की सुविधा, धुले हुए कपड़े और लाइब्रेरी। यानी कि ये सब कुछ आपको हॉस्टल्स के अंदर मिलता है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि ये पूरा प्रोग्राम, पूरी प्रक्रिया कैसे करती है। यानी कि सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद आपकी एक काउंसलिंग होती है जिसमें 50 से 60 कॉलेज रहते हैं। उसके बाद आप जब अच्छी आपकी काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। कॉलेज अलॉट के बाद आपको 5,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक, यानी कि एक हॉस्टल फीस जमा करनी होती है। यानी कि आप लाखों रुपए का कोर्स तो फ्री में कर रहे हो, लेकिन जो भी रहने खाने का जो खर्च है, जो आपके आने जाने में तब भी खर्च आपसे हो रहा है, यदि आप घर से भी करते हैं तो सिर्फ वही खर्चा आपको किसी भी कॉलेज में, जो भी हमारे कॉलेज हैं उससे लिस्टेड कोई भी कॉलेज होता है, 5,000 से लेकर 6,000 का मात्र खर्चा आता है। यानी कि आप हॉस्टल फीस सबमिट करा देते हैं। हॉस्टल फीस के बाद आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। आपको फीस का फर्स्ट डे एनओसी मिल जाता है। यानी कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की जो भी फीस कोर्स की है, वो आपको एक पैसा भी नहीं देना, उसको आपको फर्स्ट डे एनओसी मिल जाता है। उसके बाद चाहे तो आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। आपको इस तरीके का एक फॉर्म भरना होता है। ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये आपको भरना होता है। इसके भरने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इसमें क्या रहता है कि ये प्रोग्राम में आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी कि 999 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन रहता है। अब इस रजिस्ट्रेशन से आपको बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले तो वही इंटरेस्टेड बच्चा आएगा जो बिल्कुल ही सीरियस है, जो हॉस्टल फीस दे के पढ़ाई करना चाहता है। यानी कि हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच्चे का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। और तीसरा, कोई भी सीट खराब नहीं होगी। उसके बाद इसका सेकंड बेनिफिट क्या है? सेकंड बेनिफिट इसका ये रहता है कि जब आप काउंसलिंग के समय पर आते हैं, मान के चलिए आपने हमने आपको 10 तारीख को बुलाया। अब 10 तारीख को आपको रुकना पड़ेगा। आप आएंगे तो वहां पे आप और आपके साथ जो भी पर्सन आते हैं, चाहे वो आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं या दोस्त हैं, तो 2 बंदों का फिर आपको रूम लेना पड़ेगा। रूम कम से कम 1,500 रुपये का पड़ता है। उसके बाद भी आपका खाना रहता है। लेकिन हमारे इस केस में क्या रहता है कि स्टूडेंट और स्टूडेंट के साथ आने वाले 2 लोगों का रहना और खाना एनजीओ की तरफ से रहता है। बच्चे को एक सिंगल पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर करने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है और आपको हॉस्टल फीस 5,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये देने होते हैं। ठीक है जी। ये टोटल प्रक्रिया इस तरीके से काम करती है। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट इच्छुक है, जो कोई भी अच्छे से अच्छा कोर्स करना चाहता है और जो चाहता है कि उसकी लाखों की फीस हमारी एनजीओ दे तो देगी, एक गरीब परिवार का बच्चा भी आज मात्र 200 रुपये देकर, यानी कि हॉस्टल फीस देकर, आज बड़े से बड़ा कोर्स कर सकता है। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और सभी के अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमसे मिलिए। हमारे कंसल्टेंट आपको अच्छी तरीके से पूरे कोर्स की जानकारी देंगे। और जल्दी करिए क्योंकि 3 तारीख लास्ट डेट है। एक अच्छे बच्चा कहीं किसी कोर्स से ना छूट सके। धन्यवाद।